हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं आर.के. वर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर मैथमेटिक्स ऑरिजिन। आपने ठीक देखा, आज हम लिमिट्स के नए रूल को डिस्कस कर रहे हैं। ये रूल है एल हॉस्पिटल रूल। एग्जामिनेशन वगैरह सब में टाइमिंग कम होता है, उस कम टाइमिंग में क्वेश्चन को बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। इस चीज़ को देखते हुए एल हॉस्पिटल रूल अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत जल्दबाजी में बन जाता है, कम टाइम में। लेकिन आपको इस रूल में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, उस रेस्ट्रिक्शंस को देखना पड़ेगा। यहाँ पे दो रेस्ट्रिक्शंस है इसमें कि इस रूल को अप्लाई तब करते हैं जबकि वो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में हो। तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही इस फॉर्म में होता है। हम लोग इसको दूसरे भी फॉर्म अगर है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर 2-3 स्टेप्स के बाद अगर वो क्वेश्चन आपको 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में रिड्यूस होता है तो जिस समय ये फॉर्म आपको आ जाएगा उस समय भी आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, आप बीच में भी इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। जहां लगे कि ये फॉर्म आ गया उस जगह पर इस रूल को अप्लाई करके आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो आप लोग पेन पेपर लेकर के अपना तैयार रहिए। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एल हॉस्पिटल रूल को अगर हम लोग देखें तो ये रूल जो है दो फॉर्म आपको अप्लाई होता है, या तो 0/0 फॉर्म में या फिर इन्फिनिटी फॉर्म अगर है तो इस रूल को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लिमिट जो है fx/gx x टेंड्स टू a, x का वैल्यू a यहां पर लिए हैं। जरूरी नहीं कि a हो, 0 भी हो सकता है या फिर कोई दूसरी संख्या भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन रहेगा। लेकिन अगर इस a का वैल्यू इसमें डालने के बाद जो fa और ga का वैल्यू है, fa और ga का जो वैल्यू आपको सेपरेटली मिलेगा, अगर ये आपको रिड्यूस करता है 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में, मान लीजिए इसमें x का वैल्यू a डालें और ये 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म में चला गया, तो आपको करना क्या है इस रूल के अंतर्गत इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर, जो इसका अंश है और इसका जो हर है, दोनों को सेपरेटली आपको डिफरेंशिएट करना है। लिखते हैं डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर जो है आपको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, जो अंश है और जो हर है, दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना है। मान लीजिए दोनों को आप डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा, ये आपको f'(x) समझिए और नीचे आपको क्या हो जाएगा g'(x). x आपको कहां पर जा रहा है, x जा रहा है a पर। लिमिट x टेंड्स टू a, इसका dc निकाले और इसका dc निकाले। यहां पर एक गलतियां होती है, वो गलतियां क्या होती है कि लोग यहाँ u/v का रूल लगा देता है, स्टूडेंट u/v का रूल लगा देता है। आपको ये सतर्क रहना है कि यहाँ पर u/v का रूल नहीं लगाना है। अंश का अलग और हर का अलग। हाँ, ऊपर में अगर कोई u/v के फॉर्म में है या नीचे u/v के फॉर्म में, तब वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसका काम अलग करना, जब इसका काम करेंगे समझेंगे ये नीचे वाला टर्म मेरा नहीं है, नीचे का जब काम करेंगे तो समझेंगे ऊपर वाला टर्म नहीं है। ऐसे करके डीसी निकालना है, इसका डीसी निकाले, नीचे वाले का भी डीसी निकाले, फिर इसमें x का वैल्यू a आपको डालना है और आपको इसमें डाल करके इसका फॉर्म चेक करना है। मान ली अगर यहाँ वैल्यू अगर निकल गया तो ठीक है, वैल्यू आ जाएगा वो। अगर वैल्यू नहीं निकला और ये मान लीजिए फिर रिड्यूस हो गया 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में, मान लीजिए फिर से ये इस फॉर्म आ गया, तो क्या करें, फिर से अगर ये इस फॉर्म आता है तो फिर से यहां पर न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, हम लोग डीसी लेंगे। लिखेंगे
then again differentiate numerator and denominator. फिर से आपको डिफरेंशिएट करना है और ये काम तब तक करना है आपको जब तक कि 0/0 या ∞/∞ का जो फॉर्म है ये हट नहीं जाता है। कभी कभी हमें 2 बार में ही काम हो जाता है, कभी कभी हमें 3 बार करना पड़ता है, 4 बार तक करना पड़ता है। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके मुताबिक हम लोग काम करते हैं और फिर क्वेश्चन को बनाते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि ऊपर का डीसी अलग निकालना है और नीचे का डीसी अलग निकालना है। कैसे इसका यूज करते हैं इसको समझने के लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 2 है, x² - 4 अपॉन x - 2 है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पीछे फैक्टराइजेशन के तरीका से भी बनाया था। इस क्वेश्चन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के रूल से भी बना चुके हैं, लेकिन अब इस रूल को कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज हमें देखना है। आप सबसे पहले फॉर्म चेक करें कि ये फॉर्म क्या है, क्योंकि फॉर्म चेक करना जरूरी है, क्योंकि आपका हाथ बंधा हुआ है। केवल इसी फॉर्म हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। 2 अगर डालते हैं यहाँ पे 4 - 4 0, 2 - 2 यहाँ पर हो जाएगा 0, तो ये 0/0 फॉर्म आपका आ गया। अब अगर ये फॉर्म आ रहा है तो यहाँ पर ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। ये रूल कहता है कि इसका जो अंश और हर है इसका डीसी अलग निकालें। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसका बेसिक रूल ध्यान रखना पड़ेगा। x² का डीसी होगा 2x, 4 कांस्टेंट है इसका डीसी होगा 0, नीचे x का डीसी 1, बगल में 2 कांस्टेंट अकेला है डीसी 0, डालिए इसमें x का वैल्यू 2। अगर आप 2 डालते हैं यहाँ पे तो ये होगा 4, बगल वाला टर्म तो हट गया, नीचे में आपको 1 - 0 1 हो गया। तो क्या ये अनडिफाइंड फॉर्म है? नहीं है। इसका मतलब हो गया 4/1, यानी कि ये 4 जो है आपको इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन आप लोग पीछे बनाए हैं उस सभी क्वेश्चन को आप अगर 0/0 या ∞/∞ फॉर्म में है उसे आप इस रूल से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिए हैं 10x - x अपॉन x³ x टेंड्स टू 0 है। अगर इसका फॉर्म चेक करें तो ये 0/0 फॉर्म आएगा। अगर यहां पे आप अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल तो ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि इसका अंश का अलग डीसी निकालिए और हर का अलग निकालिए। 10 का डीसी बोलिए, 10 का डीसी sec²x, x का डीसी 1 होगा और नीचे x³ का डीसी हो जाएगा 3x²। अगर आप 0 इसमें डालते हैं x का वैल्यू sec0 का वैल्यू 1 और 1 - 1 हो गया 0, नीचे डालेंगे 0² 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये फिर से आ गया 0/0 फॉर्म। अगर ये 0/0 फॉर्म आया तो क्या रूल है? फिर से डिफरेंशिएट करना है हमें। लिखेंगे अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। रूल क्या कहता है? हमें अंश का और हर का डीसी अलग अलग निकालना है। ऊपर का डीसी निकालिए 2 sec x, पहले पावर के कारण, फिर sec का डीसी निकालेंगे तो ये होगा sec x × 10x। बगल में 1 कांस्टेंट है इसका डीसी आपको 0 होगा। नीचे आइए 3 आपको है ही, x² का डीसी हो जाएगा 2x। अब अगर यहां आप देखें आप डालेंगे ये 0 और ये 0 आपको फिर से हट जाएगा। मतलब अगर हम बिना फॉर्मूला का चाहते हैं कि डायरेक्ट हम बनाएं तो अगर आप x का वैल्यू डालेंगे 0 तो ये 0 होगा और ये 0 होगा, ये आपको फिर से 0 कर देगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि यहां पर हम फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि ये तो 0 हट गया ना आपका,
तो ये 10x/x आपको क्या करेगा, एक रूल आपको फॉर्मूला होता है, बगल में आपको सेक स्क्वायर रहेगा ही, ये आपको यहां से जो है इसका लिमिटिंग वैल्यू आप लगा सकते हैं। नहीं तो इसका फिर से डीसी अगर निकालेंगे तो नीचे का क्या होगा, आपको x हट जाएगा, ऊपर का जो टर्म बचेगा वहां से आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो बेहतर होता है कि हम लोग यहां पर दोनों रूल को मिक्स कर लें, यानी आप देखेंगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर में क्या हो गया सेक स्क्वायर x हो गया, बगल में 10x है ही, नीचे जो आप देख रहे हैं ये 3 इसको दे दीजिए और ये x इसको दे दीजिए। अब अगर आप देखें इसका लिमिट्स लेते हैं, x जा रहा है 0 की तरफ, तो 0 यहां डालेंगे तो क्या होगा, सेक 0 का वैल्यू 1, तो 1/3 होगा, और इस पूरे का लिमिटिंग वैल्यू होता है 1, यानी कि ये 1/3 आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों मिक्स कर दिए। आप यहाँ एक बार और अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि हॉस्पिटल से ही बनाएं तो यहाँ आपको फिर डीसी का एक बार स्टेप लगाना पड़ेगा और उस स्टेप में आपको वो फाइनल आंसर आ जाएगा। कुछ फॉर्मूला का रिव्यू कर लेते हैं। जितना भी फॉर्मूला पीछे हम लोगों ने डिराइव किया है, हम देख रहे हैं कि उसमें अगर हॉस्पिटल रूल हम लगाते हैं तो उसका कैसे यूज हम लोग, कैसे उसको हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा था, अगर इसमें इसका फॉर्म चेक करें a to the power n minus a to the power n 0/0 फॉर्म हो गया ये। अगर चाहते हैं कि इसका हम अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, अंश का और हर का अलग अलग डीसी लेना है। ऊपर का डीसी आप लीजिए x to the power n का डीसी n x to the power n minus 1, a to the power n का डीसी a to the power n प्योर कांस्टेंट है, इसका डीसी 0 होगा। नीचे आइए x का डीसी 1, बगल में a है, a प्योर कांस्टेंट है, डीसी 0 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू आप a डालते हैं इसमें तो n a to the power n minus 1, नीचे में 1 है, आप तो ये जानते ही हैं कि नीचे में 1 रहता ही है। और आप लोग को अगर याद हो तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था लिमिट्स में कि लिमिट x to the power n minus a to the power n upon x minus a, x tends to a, ये n a to the power n minus 1 होता है। इसे फॉर्मूला की तरह आपको यूज करना है कि लिमिट x tends to a, x to the power n minus a to the power n अपॉन x minus a, ये n a to the power n minus 1 होता है। इसे फॉर्मूला की तरह आपको याद रखना है। सभी फॉर्मूला का एक समराइज चार्ट बना लीजिए और कहीं चिपका लीजिए रूम में, उसको बराबर देखते। ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था साइन थीटा बाय थीटा करके जो पढ़े थे। यहां पर x लिखें, साइन x बाई एक्स, x टेंड्स टू 0। सबसे पहला काम फॉर्म चेक करना, तो ये 0/0 का फॉर्म होगा आपको। अगर चाहते हैं इसका हम इसमें अप्लाई करें एल हॉस्पिटल रूल, तो ये आपको क्या फॉर्म देगा, सो देखिए साइन x का डीसी कॉस x, x का डीसी 1। अगर इसमें x का वैल्यू 0 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 डालेंगे cos 0 का वैल्यू 1/1। आप लोग पढ़े हैं ये फॉर्मूला, क्या पढ़े थे फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था लिमिट साइन x अपॉन x, x टेंड्स टू 0, ये 1 होता है। x के जगह पर हम लोगों ने थीटा पढ़ा था कि साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, वैल्यू 1 होता है। इसको भी नोट कर लेंगे। अगला अगर देखें फॉर्म यहाँ पे, ये साइन इनवर्स x बाय x है। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका देखिए डेरिवेशन कैसे करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला की तरह। 0 अगर डालेंगे साइन इनवर्स 0 होता है और ये 0/0 फॉर्म हुआ ये। अगर यहां पे अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल तो क्या करेंगे, इसका अंश का और इसके हर का हमें डीसी लेना है। साइन इनवर्स x का डीसी बोलिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे आइए x का डीसी तो 1 डालिए, इसमें x का वैल्यू 0। अगर 0 डालें तो 1/1 का रूट 1 होगा, ये ऊपर में है और नीचे में तो 1 है ही, यानी ओवरऑल क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसे हमें फॉर्मूला की तरह याद रखना है। फॉर्मूला क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0,
साइन इनवर्स x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है। ये याद रखना आपको फॉर्मूला की तरफ। अगर देखें यहाँ पे ये tan इनवर्स x बाई x है, x टेंस टू 0। फॉर्म अगर आप चेक करें तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म आएगा। अगर यहां पर भी आप अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल तो ये किस फॉर्म में जाता है? सो देखिए tan इनवर्स x का डीसी बोलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का डीसी 1। अगर इसमें x का वैल्यू डालते हैं 0, 1/1 नीचे 1 है, यानी ओवरऑल वैल्यू आपको 1 हो गया। तो ये भी फॉर्मूला की तरह आपको याद रखना है कि लिमिट tan इनवर्स x अपॉन x टेंस टू 0, इसका वैल्यू 1 होता है। साइन इनवर्स में भी आपको नीचे x होना चाहिए और tan इनवर्स x में भी नीचे x होना चाहिए। जैसे कि sin x के नीचे में भी x होता है, tan x के नीचे में भी x होता है। तो इस सब का जो लिमिटिंग वैल्यू होता है ये 1 होता है। अगला अगर यहां देखें sin x माइनस a अपॉन x माइनस a, x टेंस टू a है। कुछ स्पेशल फॉर्म होता है जो एक्चुअल में जाता है पीछे के फॉर्म पर ही। अगर हम चाहें उससे तो फॉर्मूला की तरह हम बिहेव कर सकते हैं, जैसे उसी का एक फॉर्म है ये। अगर चाहें इसे मान करके y मान करके बनाएं तो आप इसको पीछे के फॉर्म से बना सकते हैं, लेकिन इसे हमें डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह यूज करना है। अगर इसका फॉर्म आप चेक करेंगे तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म आपको जाएगा। अगर यहां पर अप्लाई करते हैं आप एल हॉस्पिटल रूल तो क्या होता है? सो देखिए लिमिट x टेंस टू a, साइन का डीसी होगा cos x माइनस a रहेगा ही। चेन रूल लगा रहे हैं डीसी का चेन रूल। अंदर चलते हैं, x का डीसी 1, a का डीसी 0, नीचे में x का डीसी 1, a का डीसी 0, ऐसे हो जाएगा। अगर x का वैल्यू a इसमें डालें तो a माइनस a 0 cos 0 का वैल्यू 1 होगा। बगल में 1 है ही, नीचे भी 1 है ही, ओवरऑल वैल्यू क्या हुआ? 1 हुआ। तो इसीलिए इसे हमें फॉर्मूला की तरह यूज करना है कि लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a का वैल्यू जो है ये 1 होगा। अगर देखें tan x माइनस a बाई x माइनस a, x टेंस टू a है। फॉर्म अगर चेक करें ये 0/0 फॉर्म आपको जाएगा। अगर इसमें भी अप्लाई करें एल हॉस्पिटल रूल तो ये किस फॉर्म में जाता है? सो देखिए tan का डीसी सेक स्क्वायर, अंदर के टर्म को लिखे हैं, चेन रूल लगा रहे हैं। x का डीसी 1, a का डीसी 0, नीचे चलते हैं 1 माइनस 0। अब अगर चाहें x का वैल्यू a डालने के a माइनस a 0, सेक स्क्वायर 0 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, बगल में ये 1 है ही, नीचे भी 1 है ही, तो ओवरऑल वैल्यू कितना हुआ? 1 हुआ। इसीलिए इसे भी हमें फॉर्मूला की तरह यूज करना है कि लिमिट x टेंस टू a tan x माइनस a अपॉन x माइनस a, इसका वैल्यू 1 होता है। अगला अगर देखें इसे भी हम फॉर्मूला की तरह पढ़ चुके हैं। यहां क्या करेंगे? अगर फॉर्म चेक करें e टू दी पावर 0 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म होगा। यहां भी अगर अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल तो ये क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर ax का e टू दी पावर ax और फिर ax का होगा a, चेन रूल। बगल में 1 कांस्टेंट है डीसी 0, नीचे में x का डीसी 1 होगा। अगर x का वैल्यू 0 डालें e पर पावर 0 1 होगा तो 1 इंटू a अपॉन a यानी a होगा। तो आप लोग को याद होगा ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था कि लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर ax माइनस 1 बाई x का जो कॉफिशिएंट होता है वही इसका वैल्यू होता है। अगला अगर इसको देखें, अगर इसमें x का वैल्यू 0 आप डालें log 1 का वैल्यू 0 अपॉन 0 फॉर्म हुआ ये। यहां पर भी आपको अप्लाई करना है
एल हॉस्पिटल रूल। फॉर्म क्या होगा सो देखिए, log x का डीसी 1/x, तो 1/1 प्लस ax। अंदर चलते हैं, 1 का डीसी 0, ax का डीसी होगा a। चेन रूल लगा रहे हैं, श्रृंखला वाला नियम। log के कारण log x, तो 1/x, इसको ढक लिए हैं। अंदर गए, 1 का डीसी 0, ax का डीसी a। नीचे में x अकेला है, x का डीसी 1 होगा। अब अगर इसमें x का वैल्यू 0 डालते हैं तो ये 1/1 हो गया। बगल में यहां पर a बचा है, नीचे में 1 है। ओवरऑल वैल्यू कितना हुआ a। आपको ये भी बताए थे कि log में 1 प्लस ax, यहां पर जो x का कोफिशिएंट होता है वही इसका वैल्यू होता है। तो इसे हमें फॉर्मूला की तरह यूज करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस ax अपॉन x जो होगा इसका वैल्यू a होता है। अगला अगर देखें फॉर्म, लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू दी पावर x माइनस 1/x। फॉर्म अगर चेक करें, a पे पावर 0 1 होगा, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 फॉर्म हो गया। अगर यहां पर भी आप अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल, तो इसका न्यूमरेटर का डीसी अगर निकालें तो a टू दी पावर x का डीसी होगा a टू दी पावर x इंटू लॉग a कांस्टेंट है, डीसी 0 होगा। नीचे x अकेला है, समझ गए इसको। a टू दी पावर x का डीसी a टू दी पावर x इंटू लॉग a मीन्स ln a। 1 कांस्टेंट है, डीसी 0, x का डीसी 1 हुआ। x का वैल्यू 0 अगर डालें यहां पे, a पर पावर 0 1 होगा, तो 1 इंटू लॉग a अपॉन 1, यानी ये log a जो है, जिसको कि आप ln a भी लिखते हैं, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं और इसे याद रखना है और डायरेक्ट हमें इसे फॉर्मूला की तरह यूज करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x जो होगा, तो जिस पे पावर है उसमें log लगा करके log a या ln a करके इसका आंसर हमें लिखना है। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल आप देख लें कि मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 2 पर पावर x माइनस 1/x है, क्या होगा बोलिए तो log a मीन्स log 2 या ln 2। दूसरा देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 टू दी पावर x माइनस 1/x है, क्या होगा बोलिए इसका log 10 या ln 10। कुछ क्वेश्चन अगर देख लें इस पे फॉर्मूला के बाद, जैसे ये पहला फॉर्म है, अगर आप इसे 2 डाल के चेक करेंगे, ऊपर का टर्म 0 और नीचे का टर्म भी 0 आएगा। आप लोग इसको चेक कर लेंगे। अगर इसमें अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल, तो ये किस फॉर्म में जाता है सो देखिए, x टू दी पावर 6 का डीसी बोलिए 6x टू दी पावर 5, xn का फॉर्मूला n x टू दी पावर n माइनस 1, 24 इंटू x का डीसी 1, 16 कांस्टेंट है, डीसी 0, x क्यूब का डीसी 3x स्क्वायर, 2x का डीसी होगा 2, ये 12 कांस्टेंट है, डीसी इसका आपको 0 हो जाएगा। अगर इसमें x का वैल्यू आप 2 डालते हैं तो 6 इंटू 2 पे पावर 5 32 हो जाएगा, माइनस 24 है, यहां डालेंगे 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 होगा, प्लस 2। इसे अगर चाहते हैं कि हम सॉल्व करें, कितना हो जाएगा 192 माइनस 24, नीचे हो जाएगा 12 प्लस 2, तो ऊपर कितना हो गया 168 अपॉन 14 जो है, और छोटा कर लेना इसे, यही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन है x टेंड्स टू 0 है। अभी तक सब में x टेंड्स कर रहा था, इसीलिए हम डीसी जो निकाल रहे थे वो x के सापेक्ष डीसी निकाल रहे थे। ये ध्यान रखना, जो टर्म टेंड्स कर रहा है उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है, बाकी सभी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। जैसे इस क्वेश्चन में h के आने से h आपका वेरिएबल हुआ, h को छोड़ करके x यहाँ कांस्टेंट का काम करेगा, इसलिए अगर पूछे x का डीसी क्या होगा तो बोलना है 0।
अगर आप इसका फॉर्म चेक करें, 0 डालेंगे √x माइनस √x 0 अपॉन 0 फॉर्म होगा। अगर इसमें एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करें तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 √x का 1/2 √x 1/2 √x प्लस h होगा। चेन रूल, श्रृंखला का रूल लगा रहे हैं। पहला डीसी रूट के कारण इस पूरे अंदर वाले को x माने, √x का डीसी 1/2 √x। अंदर चलेंगे h चूंकि 0 जा रहा है इसलिए h वेरिएबल है, इसका डीसी जब निकालेंगे अंदर में तो x का डीसी होगा 0, h का डीसी होगा 1। ये अकेला है, इसका डीसी 0 होगा। नीचे h का डीसी h के सापेक्ष 1 हो जाएगा। h का वैल्यू 0 अगर डालें तो 1/2 √x हो जाएगा। बगल में तो यहां पर 1 है ही, नीचे भी आपको 1 है ही, यानी 1/2 √x जो है ये आपको फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। अगला अगर क्वेश्चन देखें, यहां x टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। अगर यहां इन्फिनिटी डालेंगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी में कोई भी संख्या जोड़े इन्फिनिटी होगा, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है। तो आपको बताए थे कि 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी दोनों ही फॉर्म में इस क्वेश्चन को हम अप्लाई करते हैं। अगर यहां पर अप्लाई करें एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है ही, x² का डीसी 2x, 5 कांस्टेंट है, डीसी 0 होगा। नीचे आइए 2x प्लस 4x का डीसी 4 होगा क्योंकि x का डीसी 1 होता है, 3 कांस्टेंट डीसी 0 हो जाएगा। अगर यहां इन्फिनिटी डालें तो ये फिर से आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी ये हो गया और ये इन्फिनिटी, इसमें कोई भी संख्या ऐड करें इन्फिनिटी ही होगा। इसका मतलब हो गया कि आपको फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। फिर से जब अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है ही, 2x का डीसी होगा 2, नीचे 2x का डीसी होगा 2, 4 कांस्टेंट है, अकेला है, डीसी 0 होगा। तो ये 2 और नीचे में 2 प्लस 0, कहीं पर x है ही नहीं, न ही ऊपर x बचा न ही नीचे x बचा, यानी टोटल टर्म आपको कांस्टेंट आ गया और कांस्टेंट पर लिमिट्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका आपको फाइनल आंसर जो होगा वो 2/2 यानी कि 1 इसका फाइनल आंसर होगा। और अगर आपको याद हो पिछले एक वीडियो में बताए थे कि अगर टेंस कर रहा है 0 की तरफ तो आप देखिए ऊपर का जो हाईएस्ट टर्म है और नीचे का हाईएस्ट टर्म है, दोनों का हाईएस्ट टर्म अगर उसका पावर सेम हो, यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, तो सेम पावर का आंसर क्या होता है, उसका जो कॉफिशिएंट है, उसका जो गुणांक है, उसी का रेशियो, यानी 1/1 1। इसका आंसर आपको 1 होगा, जो कि आप यहां देख भी रहे हैं। तो कभी कभी पीछे का ही रूल ज्यादा आसान होता है, कभी कभी एल हॉस्पिटल रूल आपको आसान हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन को हम एल हॉस्पिटल से ही बनाएं, ये आपको दिख जाना चाहिए इसका डीसी आसान है, इसको हम आसानी से बना सकते हैं, तभी इसको एल हॉस्पिटल से बनाइए। कभी कभी सामान्य रूल आसान होता है, एल हॉस्पिटल रूल आपको ज़्यादा लेंदी हो जाता है। इसीलिए दोनों सारा टूल्स आपके हाथ में आ गया है। अब जिस टूल्स का आप इस्तेमाल करना चाहें अपने सुविधानुसार आप कर सकते हैं। लिमिट्स में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉर्म है, जो ज़्यादा आपको पॉपुलर है, जिस पर क्वेश्चन ज़्यादा आता है, वो सब फॉर्म आपको अभी तक बताए हैं। और कल वाले टेस्ट में आपको इसी सब फॉर्म पे आधारित जो है क्वेश्चन रहेगा। आप लोग जितने भी फॉर्म बताए हैं, जितना भी क्वेश्चन है, जो भी बुक्स आपके पास में हो, उसको ढंग से रिवाइज कर लें, सारे फॉर्मूला को एक बार देख लें। और कल के टेस्ट में आप लोग पूरे जोशो खरोश के साथ आप लोग को टेस्ट देना है, पूरे एनर्जी के साथ। और कोशिश ये करिए कि उस टेस्ट को अपीयर जरूर करें। कल 10 बजे सुबह में आप लोग को टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐप का एक लिंक दिया जाएगा पासवर्ड के साथ। आप लोग 10 बजे से पहले ही, 9:45 बजे तक ही तैयार होकर के, फ्री होकर के, पेन पेपर लेकर के आपको बैठना है। उसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा
मान लीजिए 30 क्वेश्चन हो, 40 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन हो, उसी के मुताबिक आपको टाइम दिया जाएगा। आप लोगों को करना क्या है, पेन पेपर लेकर के सामने रखना है, क्वेश्चन आपको आएगा उस पर, उस क्वेश्चन को बनाना है कॉपी पे, और क्या ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन को टिक करना है। जितना भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट लेना जरूरी है। उस ऐप में आपको हर एक क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। जब तक आप सभी क्वेश्चन का आंसर उसमें नहीं देंगे तब तक वो ऐप क्लोज नहीं होगा और सबमिट नहीं होगा। फिलहाल बहुत बेहतर ऐप नहीं है ये, एक काम चलाने वाला ऐप है, इसीलिए ट्रायल में ही है हम लोग, बस कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे ऐप बनाएं, एक ऐसा ऐप हम लोग खोजें, डेवलप करें जिसमें कि आप जो क्वेश्चन बनाइएगा, जो आंसर दीजिएगा, मान लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग नहीं भी बनाते हैं, तो इसमें वो ऑप्शन आपको आ जाए। अगले कुछ टेस्ट के बाद वो मतलब ऐप भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा कि आप लोग जितना क्वेश्चन चाहते हैं बनाने के लिए उतना ही क्वेश्चन पर वो सबमिट ले लेगा। लेकिन कल वाले टेस्ट में आप लोग को जितना भी क्वेश्चन है सबको बनाना अनिवार्य है, सब कुछ बनाना है। आपको नाम उसमें लॉगिन करना पड़ेगा और सभी क्वेश्चन को आप बनाइए और तब उसको आप सबमिट करिए। टाइम ड्यूरेशन आपको दिया हुआ रहेगा, उस टाइम के अंदर अगर आप नहीं बना लेंगे तो वो क्वेश्चन, वो जो सर्वर है, वो जो ऐप है, आपको ऑटोमेटिक वो सबमिट कर लेगा उस क्वेश्चन को। इसलिए टाइम को आप लोग मैनेज कर लेंगे और कोशिश करिए कल के टेस्ट को ढंग से दें। मेरी शुभकामनाएं आप लोग सभी के साथ हैं। वीडियो बनाने में बहुत सारा एनर्जी वेस्ट होता है, कोशिश करिए कि इस वीडियो का सब अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड को पूरा स्प्रेड करिए, इसमें उसको जानकारी दीजिए कि इस तरह की पढ़ाई चालू है मैथमेटिक्स ओरिजिन में राहुल सर के द्वारा, तो उसका फ़ायदा उठाएं। क्योंकि घर बैठ करके टाइम को वेस्ट करने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसीलिए घर बैठे बैठे मान लीजिए आप अगर पढ़ते हैं, मान लीजिए 100% आप नहीं कर पाएँ, ढंग से नहीं कर पाएँ, 40%, 50%, 60%, 70% ही अगर आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर जब फिजिकली हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो उस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। उसको जल्दबाजी में आप फिनिश कर लीजिएगा, उस डॉट को दूर कर लीजिएगा। इसीलिए इस वीडियो को स्प्रेड करिए, शेयर करिए और आप सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।